देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। ये आपका चैप्टर 3 का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। तो 750.46 प्लस 114.09 माइनस 840.04, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है -13.09। तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं, टोटल 5 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे एक नन भी दिया गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका मैंने बताया था कि जो भी नंबर है उसको एक तरफ कर लीजिए, यानी कि इस नंबर को आप क्या कीजिए, इधर शिफ्ट कर लीजिए। सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 750.46 प्लस 114.09 माइनस 840.04। और ये प्लस माइनस का नंबर जब इधर आ जाता है तो ये प्लस का नंबर हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाएगा और 13.09, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़िएगा, फिर इसको माइनस कीजिएगा, फिर प्लस। किसी भी तरीके से आप इसको, किसी भी ऑर्डर में आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से जैसा आपको समझ में आ रहा है आप उस तरीके से जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन तीनों को जब सम कीजिएगा, आप एक साथ भी सम कर सकते हैं, इन तीनों को सम कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 877.64 और उसको आप माइनस कर दीजिएगा 840.04 से, ठीक है। तो इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 37.60 आपका जो होगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका सी नंबर जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है 56.703 माइनस 63.179 प्लस यहाँ पे दिया गया है 49.361। अब इसको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है। पहले आप लोग माइनस कर लीजिए, जो आपका आंसर आ रहा है उससे आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए प्लस का है और ये प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 56.703 और यहाँ पे पॉइंट की जगह में पॉइंट रखिएगा, यहाँ पे 361 और यहाँ पे आ जाएगा 49। जब आप इसको प्लस कीजिएगा तो 4 6 10 का 0, यहाँ पे आ जा रहा है आपका कितना 16 का 6, यहाँ पे आ जा रहा है 10, 106.064, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको अगर आप माइनस कीजिएगा किससे, 63.179 से, ठीक है। माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट की जगह में पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 885 पॉइंट, यहाँ पे तो पॉइंट है, यहाँ आ जाएगा आपका 24, ठीक है। तो यहाँ पे 42.885, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, 42.885 आपका डी नंबर ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर होगा, ठीक है। ये था आपका 60 नंबर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का जो तरीका है वो मैंने आपसे एक वीडियो में भी शेयर किया था कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके सामने आ रहा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली मानना पड़ेगा। जैसे 13.96 है तो आप इसको क्या मान लेंगे, आप इसको 14 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट हम लोग एक्चुअली में इसको मान के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिखिएगा। ऐसा आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको ये सारा चीज़ समझ में आने लग जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है 13.96 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या मान सकते हैं, आप इसको मान लेंगे 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब देखिए 15.03 है तो आप इसको मान लीजिए 15 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 18.09 है तो आप इसको 18 का स्क्वायर मान लीजिए, माइनस 32.65 यानी कि आप इसको क्या मान लेंगे, 33 मान लीजिए, ठीक है। अब 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 माइनस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 324 माइनस 33, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्लस कर लीजिए, ठीक है, प्लस कर लीजिए और इन दोनों को भी आप क्या कर लीजिए, पहले प्लस कर लीजिए। तो ये प्लस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका -225 और -33 तो पहले एक बार इससे माइनस कर लीजिए, उसके बाद जो भी बचेगा इससे माइनस कर लीजिएगा। तो आपका आ जाएगा आपका 262 जो आएगा, इसमें आप लिख सकते हैं लगभग। क्यों लगभग हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने डेसिमल को अप्रॉक्स मान के काम किया है, नियरेस्ट मान के काम किया। तो इस उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का आंसर देखिए 262 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 262 आंसर में नहीं दिया गया है।
तो इसका नियरेस्ट हम लोग मान लेंगे 264 मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो यही चीज़ है जो आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपको क्या करना है, सीखना है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अलग तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ब्रैकेट के अंदर में है 0.1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दिया गया है 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे है 0.0001 प्लस 1, ठीक है। तो इसको क्या किया जाए, देखिए इसमें अगर आप चाहें तो एक फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें करें तो फिर मल्टीप्लाई का झमेला आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कीजिए ना, 0.1 का स्क्वायर बोला गया है तो यानी कि 0.1 इंटू 0.1, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो आ जाएगा 0.01 माइनस, अब यहाँ से आ जा रहा है 0.01 इंटू 0.01, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 0.001, ठीक है, 0.001, ठीक है, एक जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, जैसे इसको अगर पॉइंट इसमें मान लीजिए नहीं है, पॉइंट अगर आप मान लेंगे कि ये नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो ये हो जा रहा है 001 इंटू 001, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 4 नंबर छोड़ने के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.01 माइनस 0.0001, ठीक है, अपॉन यहाँ पे आ रहा है आपका कितना, यहाँ पे दिया गया है 0.0001, ठीक है, इक्वल टू का साइन दीजिएगा, प्लस यहाँ पे आ रहा है 1। अब क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे, जब आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए माइनस करने से सबसे पहले यहाँ पे तो ये 1 है, 0.1 और 0.001, तो यानी कि अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.01, क्योंकि ये बड़ा है और ये नीचे वाला नंबर क्या है, छोटा है। देखिए ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे आपको डाउट आने वाला होगा वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कैरी लेंगे, ठीक है, सॉरी बोरो लेंगे यहाँ पे, यानी कि हासिल ले लेंगे, यहाँ से उधारी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक है, एक में से यहाँ एक आ गया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से यहाँ एक आ गया तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से एक चल जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 10 था तो एक चल गया तो 9 बच गया, और यहाँ पे एक था तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पूरा चल गया, तो यहाँ पे 0.0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते हैं, और यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.0099 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 0.0001, ठीक है, प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ के डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हटाने से और ये डेसिमल से दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि दशमलव हटा रहे हैं तो यहाँ पे 4 जीरो है, 4 नंबर है, और इसमें भी 4 नंबर है, तो दोनों से ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बच गया, फाइनली मेरा यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 99 प्लस 1, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना, 100। ये देखिए इसमें से जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सही है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग इसमें, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था। अब आगे जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और इसको नोट भी करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको बहुत डिटेल समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन को देखते साथ आपको सॉल्व नहीं करना है, एक बार आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 0.064, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी गुना में है, ये गुना में है, यहाँ पे माइनस में है, तो आप इसको हो सकता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का आंसर को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तरीका गलत नहीं है, बट आप एक कॉम्पिटिटर हैं, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है, तो उसके लिए कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको सेम दिख रहा है उसको आप क्या कीजिए, फटाफट कॉमन ले लीजिए। तो 3.20 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे आपका बचेगा 3.25 माइनस 3.05, ठीक है। अच्छा नीचे क्या बच रहा है 0.064,
तो अब आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से 3.20 इंटू यहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस करेंगे अगर इसको हम लोग तो बचेगा 0.20, ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा 0.6064, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। तो डेसिमल अगर हटाएंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो आ जाएगा आपका 100, और इससे जब डेसिमल हटाते हैं तो वो ऊपर चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो सबसे पहले कि यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा 320 इंटू 2 अपॉन 64, यही आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कीजिएगा, एक बार में ये आ जाएगा 32 बार में, और ये आपका 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 10। ये फाइनल आंसर आ गया आपका 10, ठीक है। बहुत बेस्ट तरीके से हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0.6 टू द पावर 4 माइनस 0.5 टू द पावर 4 अपॉन 0.6 टू द 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपका पावर 4 दे दिया गया है, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी, और ए माइनस बी पे ये ब्रेक होता है। तो उसी तरीके से अगर आपका a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 रहेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप इसको क्या कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस का और एक बार प्लस में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से, क्योंकि ये पूरा मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो a प्लस बी कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी हम लोग इसको कर दे रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 का स्क्वायर होगा ना, ये 0.6 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि अच्छा एक स्टेप मैं इसको लिख ले रहा हूँ, 0.5 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, इसको इस तरीके से रखिए, इनटू क्या आएगा 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये प्लस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, यानी कि 0.6 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा आपका 0.36 माइनस 0.25। अब दोनों को अगर आप माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.11, ठीक है, आपका दोनों अगर आप इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 0.11, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।